हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, लेट अस रिकॉल अगेन अबाउट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, a real number alpha is called as zeros of the polynomial p of x. A real number alpha is called as zeros of the polynomial p of x if and only if p of alpha is equal to 0. तो क्या है इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल, suppose we have given that p of x is equal to 2x minus 4. अगर हमको यहाँ पे p of x 2x minus 4 दिया है, मान लो हम रैंडमली एक वैल्यू चूज करते हैं अल्फा इक्वल टू 2। सपोज एक वैल्यू रैंडम हम चूज करते हैं अल्फा इक्वल टू 2। अभी अगर हम p of alpha का मतलब p of 2, क्योंकि अल्फा को हम यहाँ पे 2 लिए हैं, तो p of 2 का वैल्यू कितना होगा? p of 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, that is 4 minus 4 equal to 0. Therefore, we can say that alpha equal to 2 is the zeros of the polynomial p of x. तो समझ गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है p of x, अगर हम उसका चेक करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, निकालने का तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो मान लो तुमको चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो वो वैल्यू को, वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करेंगे? p of x में पुट कर देंगे। मतलब x के जगह में, वो x के वेरिएबल में वो जो पर्टिकुलर वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आंसर हमारा जीरो आ गया तो यस, दैट वैल्यूज इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हेडिंग दे दो, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल का। तो पहले हम फर्स्ट देखेंगे लीनियर, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मान लो हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। सपोज हमको क्वेश्चन दिया है p of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन दिया है p of x इज इक्वल टू मान लो 2x प्लस 3। और तीसरा क्वेश्चन दिया है p of x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सपोज हमको ये तीन वैल्यूज p of x जो तीन पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमको जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले जो तुमको गिवन दिया होगा p of x विच इज इक्वल टू x प्लस 1। तो एक चीज याद रखेगा, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू एज्यूम p of x इज इक्वल टू 0। सो लिखोगे फॉर फाइंडिंग the zeros of the polynomial p of x, let us assume that p of x is equal to 0। अगर यहाँ पे p of x का वैल्यू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में p of x का वैल्यू कितना दिया है? यस, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे निकला, वही तुम्हारा क्या है? जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल p of x। अगर तुमको वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए p of x हमको दिया गया है x प्लस 1। तो मान लो हम p of माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो p of माइनस 1 का वैल्यू 0 निकल रहा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। तो समझ गए ये पहला वाला। सिमिलरली सेकेंड वाला हम देखेंगे
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3। तो वही चीज करेंगे फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x लेट अस एज्यूम दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करने के बाद क्या आएगा implies 2x plus 3 equal to 0 which gives 2x is equal to minus 3 so x is equal to minus 3 upon 2। तो ये यहाँ पे भी जो x is equal to minus 3/2 निकला है, फिर अगर आप वेरीफाई करोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा x is equal to minus 3/2 is called as zeros of the polynomial p of x। सिमिलरली हम 3x plus 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो सेम वही बात फॉर फाइंडिंग द zeros of the polynomial p of x let us assume that p of x is equal to 0, so which implies 3x plus 5 equal to 0 implies 3x equal to minus 5, so x is equal to minus 5/3। so here x is equal to minus 5/3 is called as zeros of the polynomial p of x। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अभी हम देखेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सेकेंड हेडिंग देंगे फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन हम कुछ लेते हैं। मान लो तुमको यहाँ पे दिया होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। दूसरा है मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। तीसरा क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। चौथा क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। नेक्स्ट है हमारा सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 7√3। और लास्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो मान लो हमको ये 6 क्वेश्चन दिया है और ये 6 का हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहला मैं सपोज यहाँ पे हमको p ऑफ x का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आप क्लास 9 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5। तो यहाँ पे 6x को हम 5x प्लस x ही क्यों लिए, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो हमारा रूल्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसे दो नंबर मतलब जो मिडिल वाले टर्म होते हैं उसको हम ऐसे दो नंबर्स का सम या डिफरेंस करेंगे जिसको कि सम करने से 6x आना चाहिए और वही दोनों नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आना चाहिए 5x स्क्वायर। मतलब जो ये a इंटू सी यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 5, तो विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सिमिलरली जब तुम वो दो नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट किए इसको जब तुम प्लस कर रहे हो 5x प्लस x, ये कितना आ रहा है 6x, और फिर 5x इंटू एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है 5x स्क्वायर, तो सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट दो टर्म्स में हमारा क्या कॉमन जा रहा है तो x, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5। फिर नेक्स्ट दो टर्म में हमारा कॉमन जा रहा है कुछ नहीं तो 1, तो x प्लस 5। अभी ओवरऑल कॉमन जा रहा है x प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 1। तो अभी आपको बताया था कि फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू एज्यूम दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अगर आप p ऑफ x को 0 मानते हो तो x प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, आइदर दोनों में से कोई एटलीस्ट कम से कम कोई एक 0 होना चाहिए। दोनों में 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट सब मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो अगर आप x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो लेते हो तो x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -5, सिमिलरली यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -1। सो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -1 इज द जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x। देखो यहाँ पे इसका डिग्री 2 है तो इसका नंबर ऑफ जो जीरोस आ रहे हैं वो भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 8x² माइनस 22x माइनस 21। तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 21 इंटू 8 168। तो अभी आप बताओ 168 मतलब कैसे करके इसको स्प्लिट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। देखो 168 को जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 84 42 21 फिर 3 से लेंगे 7 1। तो बताओ कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखो ऊपर का 2 नंबर और नीचे का एक नंबर को लेते हो अगर, तो 4 इंटू 7 हो गया 28 और 3 इंटू 2 हो गया 6। तो इसको हम लेंगे 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21। ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बड़े नंबर के आगे हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। अभी बताओ फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारा मैक्सिमम कॉमन किया जा रहा है, तो यस 4x। तो 4x अगर कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 7। सिमिलरली यहाँ से कॉमन जाएगा 3 तो 2x माइनस 7। अभी ओवरऑल कॉमन जा रहा है 2x माइनस 7 होल इंटू 4x प्लस 3। तो अभी आपको बताया था कि फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू एज्यूम दैट p of x is equal to 0. So let p of x equal to 0 implies 2x minus 7 whole into 4x plus 3 equal to 0 implies 2x minus 7 equal to 0 or 4x plus 3 equal to 0 implies यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7/2 और सिमिलरली यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3/4। तो यहाँ पे जो 2 जीरोस निकल रहा है वो फ्रैक्शन में निकल रहा है। यार x इज इक्वल टू -7/2 एंड x इज इक्वल टू -3/4 आर द जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x। समझ गए। उसी तरह हम तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे अभी। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा स्क्वायर रूट वाला है। तो ये सारे टाइप्स का जितना भी बन पाएगा सारा मैं एक एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे। तो देखो x² और -6 ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है। तो अभी बताओ 6x² को कैसे तोड़ेंगे ताकि सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2√2x आना चाहिए। और वही नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² आना चाहिए। तो 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, फिर 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो अगर हम यहाँ पे 6x मतलब जो 2√2 है स्प्लिट करेंगे अगर इसको x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3√2x माइनस √2x इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2x आ जा रहा है। अभी ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 3 तो 3 ही रहा, √2 इंटू √2 कितना आ जा रहा है 2। तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और माइनस साइन है बोल के -6 और x के हाथ में है तो -6x आ जा रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये आ गया p ऑफ x। अगेन p ऑफ x ये दोनों से हमारा कॉमन किया जा रहा है तो x जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3√2। सिमिलरली यहाँ से हमारा कॉमन किया जा सकता है। देखो 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, फिर 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो अभी देखो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन जा रहा है √2, तो √2 कॉमन चला गया तो x प्लस 3√2 अंदर रह गया। अभी हम ओवरऑल कॉमन क्या लेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3√2 होल इंटू x माइनस √2। ये आ गया। अभी फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 implies x प्लस 3√2 होल इंटू x माइनस √2
इक्वल टू 0, so x plus 3 root 2 equal to 0 or x minus root 2 equal to 0, which gives x is equal to minus 3 root 2 और x is equal to root 2। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे जो आ रहे हैं वो इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, समझ गए। हम लोग जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे, रियल नंबर अल्फा, रियल नंबर बोल रहे थे वहाँ पे, रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो रेशनल और इरेशनल ये दोनों रियल नंबर्स का कैटेगरी में ही आ जाते हैं, इसलिए मत समझना कि इरेशनल नंबर आ रहा है तो हमारा आंसर गलत निकल रहा है कोई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चौथा वाला सॉल्व करेंगे। चौथा शायद हम तीसरा वाला स्किप हो गया है हमारे से, ठीक है, और हम देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अभी देखो ये दो नंबर को जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो 9x स्क्वायर इंटू माइनस 2, तो वहाँ से आपको मिल रहा है माइनस 18x स्क्वायर। तो 18 का मतलब समझते हो 6 इंटू 3, और यहाँ पे जबकि माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस साइन लगा देंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2। तो पहले दो नंबर से कॉमन किया जाएगा 3x, तो अंदर बच जाएगा 3x माइनस 2। अभी यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी है तो 1 कॉमन ले जाते हैं, तो 3x माइनस 2। तो अभी ओवरऑल कॉमन जा रहा है 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। तो ये p ऑफ x को जब हम फैक्टराइज कर लें तो इतना आ रहा है। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू एज्यूम दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्यों एज्यूम कर रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सारी चीज़ का रीज़न है, ये चीज़ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ताकि अभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब पढ़ेंगे जो चौथा वाला चैप्टर में, तो उसमें हमको थोड़ा और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी से समझ में आएगा। सो 3x माइनस 2 होल इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ भी दोनों वैल्यू जो आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, समझ गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारा सॉल्व हो गया, और लास्ट दो क्वेश्चन बचा है हमारे लिए। तो अभी 5th नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। तो ये भी एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। तो देखो जब ये नंबर को और ये नंबर को आप आपस में प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, √3 इंटू √3 विच गिव्स 3 एंड 7 इंटू 3 गिव्स 21, और एक x स्क्वायर हाथ में है तो 21x स्क्वायर हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो 21 और यहाँ पे हमको 10x चाहिए, ऐसे दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर हमारा 21 आना चाहिए, और वो दो ही नंबर को, वही दो नंबर को जब हम सम करेंगे तो आंसर हमको 10 मिलना चाहिए। क्या है वो दो नंबर, तो यस 7x प्लस 3x ले सकते हैं। देखो 7x और 3x को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 21x स्क्वायर आ जा रहा है। सिमिलरली 7x प्लस 3x कर रहे हो तो 10x आ जा रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। अभी देखेंगे, देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 7 है, तो कुछ तो ज़्यादा कॉमन जाने वाला नहीं है यहाँ से। तो क्या करते हैं, थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ 3x लिखते हैं और यहाँ पे 7x लिखते हैं। तो देखो अभी 3 यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे 7 भी कॉमन दिख जा रहा है। उसके बाद यहाँ से तुम कॉमन x तो आपको दिख ही रहा होगा कॉमन, उसके साथ देखो यहाँ पे 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो यहाँ पे हम ओवरऑल कॉमन लेंगे, मतलब √3x, पहले दो टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं √3x। तो √3x कॉमन लेने से x प्लस √3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर आप 7 कॉमन लेते हो तो x प्लस √3 यहाँ से बचेगा। अभी ओवरऑल कॉमन हमारा कितना आ रहा है, x प्लस √3, तो अंदर बच जाएगा इसके लिए √3x और यहाँ से 7। तो ये हमारा p ऑफ x फैक्टराइज होकर निकला। अभी फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस √3
होल इंटू √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 implies x plus √3 इक्वल टू 0 और √3x plus 7 इक्वल टू 0 implies x is equal to minus √3 और x is equal to -7 by √3। तो ये दो वैल्यू हमारा यहाँ से निकला। तो हियर x is equal to -√3 and x is equal to -7 by √3 is the zeros of the polynomial p of x equal to √3x² plus 10x plus 7√3। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है x² - 16x। तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो ये मत समझना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा सिर्फ डिग्री के ऊपर निर्भर करता है, और डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x² - 16। तो x² को आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। अभी आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े रहोगे, क्लास 7-8 से ही रहते हैं। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, यस a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो बताओ p ऑफ x अभी क्या बन जाएगा, तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। तो ये जो x² - 16 था, इसको जब हम फैक्टराइज किए तो कितना आ रहा है, x प्लस 4 होल इंटू x माइनस 4। तो फॉर फाइंडिंग zeros of the polynomial we have to assume that p of x is equal to 0, so implies x plus 4 whole into x minus 4 equal to 0 implies x plus 4 equal to 0 or x minus 4 equal to 0, so x is equal to -4 or x is equal to 4 are the zeros of the polynomial p of x equal to x² - 16। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। p ऑफ x अगर इक्वल टू दिया गया है x² - 16, सपोज आप फार्मूला भूल गए हो एग्जाम में, तो क्या करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 मान लोगे। तो x² - 16 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 16, सो x² इक्वल टू अगर 16 है तो x इज इक्वल टू √ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो x इज इक्वल टू +4 एक आएगा और एक x इज इक्वल टू -4। बाकी ये चीज़ जो हम और अच्छे से समझेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब चीज़ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए ऐसे ही सॉल्व करो। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है उसको एक और बार आज हम लोग रिवीजन किए। तो आज के लिए इतनी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू।